गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने तो 4 एग्जाम्पल कर लिए थे, ये 5वां एग्जाम्पल है। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपके सबसे पहले जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उनको अपन नोट करेंगे। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चल रही है। तो हमें क्या दे रखा है, m दे रखा है, द्रव्यमान 100 किलोग्राम, और वेग कितना दे रखा है मोटरसाइकिल का, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर 20 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। और बट्टे में घंटा है, घंटा है ना बट्टे में, तो हम बट्टे में क्या करेंगे, घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 × 60। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस तरह से 60 × 60 करेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आएगा 5.56 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर पर सेकंड तक बढ़ने के लिए कितना कार्य करना होगा। मोटरसाइकिल का वेग कितना बढ़ रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे को भी अपन चेंज करेंगे, इसमें मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, ये वही 1000 का गुणा और 60 × 60। तो इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, तो यह जाएगा 400। ठीक है, 400/36। तो इसको भी हल करेंगे तो आएगा 11.11 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें ये प्रारंभिक वेग को अपन ने u से व्यक्त कर दिया, अंतिम वेग को अपन ने v से व्यक्त कर दिया, द्रव्यमान हमें दे रखा है। कार्य अपन ने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का अंतिम वेग और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो अगर हमें ज्ञात है तो हम दोनों स्थितियों में गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। दोनों स्थिति में गतिज ऊर्जा निकालेंगे और गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर आएगा, गतिज ऊर्जा में कितना अंतर आया, पहले कितनी गतिज ऊर्जा थी, बाद में कितनी गतिज ऊर्जा थी, ये फॉर्मूला अपन ने निकाला है पीछे। ठीक है, तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो 1/2 m कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, v² माइनस u²। ठीक है, सबके मान हमें पता है। 1/2 m का मान कितना है, 100 किलोग्राम, ये दे रखा है यहाँ। तो 100 किलोग्राम गुणा v का मान कितना है, अंतिम वेग v बराबर है 11.11, ये 11.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस प्रारंभिक वेग 5.56, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 11.11 का स्क्वायर करेंगे तो 123.43, माइनस 5.56 का स्क्वायर करेंगे तो 30.91। ठीक है, इन दोनों को आप आपस में घटा दिया और 2 को इससे काट दिया तो ये 50 आ जाएगा। तो घटाने पे 92.52 और ये जूल लिख रखा है यहाँ पे, और इनको सबको जब हल करेंगे तो ये आएगा 4626 जूल। ठीक है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 को आप इससे गुणा करोगे तो ये आएगा। और जूल को हम किलो जूल में बदल सकते हैं, तो हमें 1000 का भाग लगाना होगा। ठीक है, तो यह जाएगा 4.63, लगभग 3 लगा देना क्योंकि 2 के आगे ये 6 है, तो 5 से बड़ा है ना ये, तो इसलिए आगे वाली संख्या 1 बढ़कर 1 जुड़कर आ जाएगी। ठीक है, तो 2 की जगह अपन 3 लिख सकते हैं। 1 कब जोड़ेंगे, जब आगे वाली संख्या 5 से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आ गया समझ में सबके।
m दे रखा है, प्रारंभिक वेग u दे रखा है, अंतिम वेग v दे रखा है, कार्य पूछा है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आ गया समझ में सबको? अगला न्यूमेरिकल है छठा। एक विद्यार्थी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊंचे टेबल पर रखता है। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 3 किलोग्राम। उसने नीचे जमीन से उठाई और टेबल पर रख दी। उसने कार्य किया, विस्थापन हुआ, वस्तु में ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ। कितने ऊंचाई पर उसने उठाया? h कितना है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आप किस में बदलोगे? मीटर में। इसको आप मीटर में बदलोगे। वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। जब मैंने आपको बताया था स्थितिज ऊर्जा के, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक तो स्प्रिंग के लिए मैंने आपको बताया था 1/2 kx², और एक मैंने आपको बताया था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो वस्तु ऊर्ध्वाधर गति करती है, ऊपर की ओर ले जाते हैं उसको, तब आता है mgh। ठीक है, g का मान अगर आपको नहीं दिया हुआ होता है तो आप 10 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मान आप याद रखोगे। वैसे तो इसका मान 9.8 होता है, लेकिन हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इसका मान 10 लिख सकते हैं। m बराबर 3 किलोग्राम, h बराबर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 का भाग लगाओगे तो 50/100 0.50 आ जाएगा। ठीक है, इसको 0.5 भी लिख सकते हो आप। स्थितिज ऊर्जा, ये इसको अपन कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh। mgh बराबर 3 × 10। m का मान कितना है? 3। g का मान कितना है? 10। h का मान कितना है? 0.5। इन तीनों को गुणा कर दो, ये दशमलव हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा। 10 से 10 को काट दो, 5 को 3 से गुणा करोगे तो 15 जूल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का होता है। तो हमने अब तक कितने फॉर्मूले पढ़े? गतिज ऊर्जा का 1/2 mv², गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का mgh, किए गए कार्य का 1/2 m, फिर कोष्टक v² - u²। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। इनमें आप ये ध्यान रखो कि पूछा क्या है, दिया हुआ क्या है और क्या पूछा है। आपको फॉर्मूला अपने आप ही समझ में आ जाएगा। 7वां न्यूमेरिकल है। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k दे रखा है, तो आप पता कर सकते हो कि कौन सा सूत्र लगाना है। k कौन से सूत्र में आता है? 1/2 kx²। इसी में आता है ना। आपको क्या याद करना है? क्या फॉर्मूला लगाना है? 1/2 kx² वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ गया ना। अगर स्प्रिंग नियतांक दे रखा है और उसके साथ में हमें विस्थापन दे रखा है तो हमें 1/2 kx² वाला सूत्र ही लगाना है। इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने पर, इसकी माध्य स्थिति है, इससे अपन ने 1 सेंटीमीटर खींचा तो विस्थापन कितना करवाया हमने? x कितना करवाया? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को आप किस में बदलोगे? मीटर में। तो 1/100 मीटर। ठीक है, x की जगह क्या लिखोगे? 1/100 मीटर। k का मान कितना दे रखा है? 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर। स्प्रिंग नियतांक k बराबर 6 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर। x बराबर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में किसका भाग लगाओगे? 100 का। तो 100 का भाग लगाओगे तो क्या जाएगा? 0.01 मीटर। पता है ना, ये 100 का भाग लगता है तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगेगा। स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य बराबर उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। ये फॉर्मूला लगेगा 1/2 kx²। ठीक है, 1/2 k का मान कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻³ गुणा x का मान कितना है? 0.01 मीटर का स्क्वायर।
स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको कितनी बार लिखेंगे अपन? 2 बार लिखेंगे। 0.01 गुणा 0.01, ये 2 बार लिख दिया, स्क्वायर कर रखा है ना इसलिए। और इस 2 से 3 को 6 को काट दिया, 2 से 6 को काट दिया तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 गुणा 10 की घात 3 गुणा 0.01 गुणा 0.01 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, अब इनको आप गुणा कर दो। ये दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। ये दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। नीचे कितने जीरो जाएंगे? 4 जीरो। ऊपर कितना जीरो है? 3 जीरो है ना। 10 की घात 3 का मतलब ऊपर 3 जीरो है, नीचे 4 जीरो है। 1 3/10 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, दशमलव हटा दो, ये दशमलव हटाओगे तो ये बटे में आ जाएगा 100। ये दशमलव हटाओगे तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो इससे कट जाएगा तो कितना जाएगा? 3/10। यह जाएगा बराबर 3/10 जूल। 3/10 को आप क्या लिख सकते हो? 0.3 जूल। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 1.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। क्या दे रखा है? मीटर पर सेकंड है तो वेग दे रखा है। मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है? वेग का। आपकी अगर भाषा समझ में नहीं आती कि क्या दे रखा है, हमें नहीं समझ में आता, तो आप मात्रक से पहचानो। मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है? वेग का। किलोग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का वेग हमें दे रखा है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.6 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम m दे रखा है। देखो, द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है? 9.6 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। v कितना दे रखा है? 1.2 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? 1/2 mv²। क्या सूत्र होता है? 1/2 mv²। सीधे सीधे मान दे रखे हैं, सीधे सीधे हमें वैल्यू रखनी है। E बराबर 1/2 mv²। 1/2 गुणा m का मान कितना है? 9.6। 9.1 है, 6 9.1 है, 9.1 कर लो इसका, 9.1। ठीक है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 गुणा v का मान कितना है? 1.2 गुणा 10 की घात 6। 1.2 गुणा 10 की घात 6 का स्क्वायर, v² है ना, तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब 1/2 गुणा 9.1 गुणा 1.2 का आप स्क्वायर करोगे, मतलब 1.2 को 1.2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1.44। 12 को 12 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 144 आता है ना। और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, गुणा करोगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएंगे, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक।
ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं करना आता तो आप सीधे गुणा कर लो, 1.2 को 1.2 से गुणा कर लो, फिर दशमलव लगा दो। गुणा तो आता होगा आपको। तो ये 1.2 को 1.2 से गुणा कर दिया, ये 10 की घात -31 लिख दी यहाँ पे, और 10 की घात 6 गुणा 10 की घात 6, 2 बार करेंगे ना इसको भी, इन दोनों को 2 बार गुणा करेंगे। तो 10 की घात 6 गुणा 10 की घात 6 करोगे तो 10 की घात 12 आएगा। ठीक है ना। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपकी अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे आप बताओगे कि हमें इनका गुणा करना नहीं आता, घात का गुणा कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, तो मैं आपको डिटेल में करके आपको बता दूंगी। ठीक है। तो इसको आप 2 बार लिख दो, 2 बार लिख के सिंपल आपको गुणा करना है। गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, ये ध्यान है ना आपको। तो 6 और 6 12, ये 12 हो जाएंगे। 6 को 6 से गुणा नहीं करना, जोड़ने हैं। अब इनको आप काट दो सबको, 2 कट जाएगा 1.44 से, तो यहाँ जाएगा 0.72, और 0.72 को आप गुणा कर दो इससे, इसका 9.1 से गुणा कर दो। आप इसको काटोगे ना यहाँ, इस 2 से आप इसको काटोगे तो यह जाएगा 0.72, और 0.72 को किससे गुणा करोगे, 9.1 से कर लोगे गुणा। इन दोनों का आप गुणा करोगे, और यहाँ देखिए 10 की घात -31 और 10 की घात +12, 31 में से आपको 12 घटाना है, एक पर माइनस है और एक पर प्लस। इसको सरल कर लोगे तो कितना जाएगा, -19। ठीक है। और ये दशमलव इससे भी हल होगा, इसको आप घटाओगे तो कितना आएगा, 31 में से 12 घटाओगे, बोलो घटा लोगे ना इनको। इनको घटाने के बाद में आप यहाँ लिखना है, और इन दोनों को गुणा करोगे तो आपकी संख्या यहाँ आ जाएगी 6.55 गुणा 10 की घात -19 जूल। आ गया समझ में सबको। आपको न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा, और हो सकता है 2 न्यूमेरिकल आ जाए। हर साल इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आते हैं, डेटेड नंबर के 2 न्यूमेरिकल आते हैं। और मैं चैप्टर के लास्ट में आपको केवल फॉर्मूले बता दूंगी कि इस चैप्टर में आपको ये 3 या 4 फॉर्मूले हैं, ये 3 या 4 फॉर्मूले ही आपको याद करने हैं, उन्हीं से संबंधित आपकी न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है। इसमें आप खुद पहचानना, आंसर मत देखना। एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को, द्रव्यमान कितना है 40 किलोग्राम, m लिख दोगे, m बराबर 40 किलोग्राम, 10 मीटर ऊंचाई तक ले जाती है। 10 मीटर ऊंचाई क्या दे रखी है, h बराबर कितना दे रखा है 10 मीटर। तो कार्य की गणना कीजिए, g बराबर 9.8। अगर हमें g का मान 9.8 दे रखा है न्यूमेरिकल में, तो हम 9.8 ही लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना। उस समय 10 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो हमें न्यूमेरिकल में मान दे रखा है वही लिखना है, नहीं दे रखा अगर, तब आप 10 लिख सकते हो। तो यहाँ m बराबर कितना है 40 किलोग्राम, h बराबर कितना है 10 मीटर, g बराबर कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। कार्य W बराबर, अब कौन सा सूत्र लगाओगे, देखो ये तीनों नजर आ रहे हैं, m h और g, तो सीधा दिमाग में आ जाएगा तुरंत कि हमें mgh वाला फॉर्मूला लगाना है। और आप ये हमेशा ध्यान रखो, किसी भी वस्तु को धरातल से ऊंचाई पर ले जाएंगे तो mgh लगाएंगे। ठीक है। एक वस्तु का वेग पहले कम था, फिर ज़्यादा हो गया, वेग बढ़ गया, वेग में परिवर्तन आ गया, u दे रखा है, v दे रखा है, तो कौन सा सूत्र लगाओगे, 1/2 mv² - u²। ठीक है। अगर हमें स्प्रिंग नियतांक दे रखा है, k दे रखा है, तो कौन सा सूत्र लगाओगे, 1/2 kx²। क्या समझ में। तो सीधा फॉर्मूला है W बराबर mgh, और m का मान दे रखा है 40, g का मान दे रखा है 9.8,
जी का मान 9.8 दे रखा है, एच दे रखा है 10, तो 40 गुणा 10 गुणा 9.8, इन सबको गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 3920 जूल। इसको किलो जूल में बदलना है तो 3.9 आ जाएगा, मतलब 3 अंक 1 2 3, इन 3 अंकों के पहले आप दशमलव लगा दो, 3.9 किलो जूल। आ गया समझ में? ये भी आप अपने आप करना। एक 6 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर ऊंचाई से गिरती है, ऊंचाई आई है, किलोग्राम दिया हुआ है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, वही सूत्र लगेगा mgh। एच अगर दे रखा है, किलोग्राम दे रखा है, तो mgh वाले लगाना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा m बराबर 6 किलोग्राम, h बराबर 5 मीटर, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, mgh m का मान, h का मान, g का मान, सबका मान दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल में, और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, 3-4 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, और इनमें मैं आपको वो न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। किताब से बाहर एक भी आएगा नहीं, आप ये भी ध्यान रखो, एक भी न्यूमेरिकल किताब से बाहर नहीं आएगा। तो जितने भी बुक में एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल करोगे, पीछे जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो सारे करोगे। इस चैप्टर के लिए मैं विशेष रूप से आपसे कहूंगी कि इसमें से न्यूमेरिकल जरूर आएगा, और छोटे छोटे हैं, 3 या 4 सूत्र हैं, उसके अलावा आपको सूत्र नहीं लगाना, कर लोगे? तो आज ये न्यूमेरिकल करना, बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ है वो मैं अगली क्लास में आपको करवाऊंगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।